सिंह का भी हत्या। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त हम आपको बता रखे हैं। कोर्ट का फैसला आ गया है, क्योंकि थोड़ी देर में फैसला आना था जैसा हम आपको बता रहे थे। तो अब फैसला आ चुका है। 25 साल पुराने केस में सजा का ऐलान हो चुका है। उम्र कैद की सजा डबल मर्डर केस में कोर्ट ने दोषी माना है। सीरियल किलर राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा हो गई है। आजीवन कारावास की सजा उसको सुनाई गई है लखनऊ कोर्ट की तरफ से। 25 साल पुराना केस है, इसमें सजा का ऐलान हो गया राजा कुलंदर को। ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर। ऋषभ, ये नरभक्षी था, कई लोगों की इसने हत्या की, खोपड़ी जमा करता था, क्या क्या इसने नहीं किया। अब उम्र कैद की सजा कोर्ट ने सुना दी है। जी बिल्कुल, देखिए ये जो मामला राजधानी लखनऊ में दर्ज हुआ था, इस मामले में राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर और उसके साले बच्छराज कोल, इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। और इन दोनों दोषियों पर एडीजे कोर्ट ने 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 2000 का सन 2000 का पूरा मामला है। राजधानी लखनऊ के निवासी मनोज सिंह और उनके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव, जो किराए पे गाड़ी चलाने का काम करते थे, टाटा सुमो, ये राजा कुलंदर खुद इसको बुक करके ले गया था मध्य प्रदेश रीवा के लिए। और उसके बाद से ही दोनों गायब हो गए, रवि श्रीवास्तव और मनोज सिंह। जब बाद में एक अन्य मामले में गिरफ्तारी हुई है राजा कुलंदर की, एक पत्रकार हत्याकांड में, और इसके प्रयागराज के फार्म हाउस पर छापेमारी की गई है, तो वहां पर कई नरकंकाल मिले, कई खोपड़ियां मिली। और उस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई कि ये नरभक्षी किस्म का व्यक्ति है और कई लोगों की इसने हत्या की है। उनके शरीर के अंग, जैसे भेजा जिसको दिमाग कहते हैं, वो निकाल के उसको उबाल के उसका सूप बनाकर भी इसने पिया है। तो हालांकि वो अलग मामले हैं। आज जिस मामले में सजा हुई है ये डबल मर्डर का है। 2 लोगों की हत्या की गई थी, उनको अगवा किया गया था, उनकी टाटा सूमो लूटी गई थी। जब इसके फार्म हाउस से टाटा सूमो बरामद हुई है, तभी ये डबल मर्डर का पूरा मामला खुला है और इस मामले की इन्वेस्टिगेशन की गई है। ये पहले से ही एक मामले में पत्रकार की हत्या में उम्र कैद की सजा काट रहा है। बच्छराज कोल, जो इसका साला है, वो प्रयागराज जेल से आज राजधानी लखनऊ की कोर्ट में लाया गया है और लखनऊ की जेल से लाकर आज राजा कुलंदर को कोर्ट में पेश किया गया है। एडीजी रोहित सिंह की कोर्ट ने इन दोनों को दोषी ठहराया है डकैती, हत्या और अगवा करने का, और इस दोष में इन दोनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। बिल्कुल ऋषभ, 2001 में जब मनोज सिंह की हत्या की थी इसने, तब के बाद ही इसकी गिरफ्तारी हुई। लोग भी काफी ज्यादा आक्रोश में नजर आए थे और कोर्ट ने भी इसे काफी ज्यादा सीरियस माना था, एक नरभक्षी माना था। तो लोगों में भी काफी ज्यादा आक्रोश था 15 से अधिक हत्या करने वालों पर। जी बिल्कुल, देखिए आज इस मामले में सजा सुनाई गई है, ये तो एक अलग मामला है, ये डबल मर्डर का है। लेकिन इसके ऊपर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जो हत्या के मुकदमे हैं। और जब इसको गिरफ्तार किया गया था और इसके फार्म हाउस से जो बरामदगी हुई थी, उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बात सामने आई है कि इसने करीब 14-15 मर्डर किए हैं और बहुत ही जघन्य तरीके से मर्डर किए हैं। अंग टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं इसने शरीर के, और लोगों के अलग अलग दिशा में वो अलग अलग शहरों में वो टुकड़े फेंकता था हत्या करने के बाद, और कुछ वाइटल ऑर्गन्स को निकाल के उसको खाता भी था और उसको उबाल कर उसका सूप बनाकर भी पीता था। ये बात भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में सामने आई। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगी। ये बड़ी खबर पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं कि राजा कुलंदर को उम्र कैद की सजा हो गई है। खूंखार सीरियल किलर है ये, नरभक्षी है, और जैसा हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कितनी जघन्य वारदातें इसने की थी। 14 से ज्यादा, 15 से ज्यादा इसने हत्याकांड को अंजाम दिया था। इसमें बच्चे भी शामिल थे, इसमें हर एज ग्रुप के लोग थे। और अब बताया जा रहा है कि कोर्ट ने 2.5 लाख का जुर्माना भी लगा दिया है। ऋषभ, अगर मेरी आवाज आपको आ रही है तो हियरिंग के दौरान क्या कुछ रहा और राजा कुलंदर की शक्ल पर किस प्रकार की शिकन नजर आई? देखिए, मैं कोर्ट में ही मौजूद हूँ, अभी कोर्ट रूम से बाहर निकला हूँ। सफेद रंग के कुर्ते पैजामे में राजा कुलंदर है, करीब 6 फीट उसकी हाइट है, बाल पूरे सफेद हो चुके हैं। और जितना मैंने भी ऑब्जर्व किया, उसके चेहरे पे कहीं कोई शिकन नहीं दिख रही थी। जब कोर्ट अपना फैसला सुना रही थी, उसके चेहरे पे कोई शिकन नहीं थी, कोई पश्चाताप का भाव नहीं दिख रहा था।
उसका साला साथ में था बक्षराज कोल, जो पैंट शर्ट में आया था प्रयागराज की जेल से। तो मैं ये ऑब्जर्व कर रहा था कि वो ये हत्याकांड हमारे सामने के तो नहीं है, लेकिन पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें आई हैं वो शायद सच के काफी करीब हो सकती हैं। जिस तरह से वो काम और कंपोज दिख रहा था, कोई प्रायश्चित का भाव उसके चेहरे पर नहीं था, उससे ये चीज जरूर जाहिर हो रही थी कि वो कितने शातिर किस्म का आदमी है और उसको अपने किसी भी किए पर और देखिए ऋषभ, आपको याद भी होगा कई जगह पर, क्योंकि इसने इंसानों की हत्या करके उनके भेजे का सूप तक पिया है और मीडिया में इसने बयान दिया था कि ये प्योर वेजिटेरियन है। हाँ, देखिए मीडिया में उस वक्त भी इसके तमाम तरह के बयान आए थे, लेकिन जो पत्रकार धीरेन्द्र सिंह का हत्याकांड हुआ था, उस हत्याकांड की जब इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने बहुत ही गंभीरता के साथ की है, तब ये पकड़ में आया है और इसके जो तमाम पुराने अपराध थे वो भी सामने आए कि अचानक कई लोग गायब हो जा रहे थे, कई जगह ऐसी हत्याएं थी जो उसको पुलिस खोल नहीं पा रही थी। जब इसको गिरफ्तार किया गया है और जो बरामदगी इसके फार्म हाउस से हुई थी प्रयागराज में, उससे कई कड़ियां जोड़ते हुए पुलिस ने इस बात का खुलासा किया कि ये 14 से ज्यादा हत्या राक्षस किस्म का है ये। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो उम्र कैद की सजा हो गई है राजा कुलंदर को।